चलिए बच्चों, आज हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण का चैप्टर नंबर 4.2। ठीक है, क्योंकि 4.1 कल हम आप लोग को बताए थे, तो बहुत सारा विद्यार्थी उसमें से क्वेश्चन का भी पूछताछ किया भी है। कुछ विद्यार्थी कहा है सर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर सर बताइए, कितना नंबर 4 नंबर, तो हम कुछ क्वेश्चन बता दिए थे। और 3 का 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर कुछ विद्यार्थी पूछ रहा था। तो पहले आप लोग जो विद्यार्थी बना लिए हैं हम तो बता ही देंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे आप लोग, क्योंकि जो विद्यार्थी बना लिए हैं पहले वो तो हम लोग को चेक कराइए, है ना। व्हाट्सएप के माध्यम से सब लोग यूज करते हैं, या जो मोबाइल बना रहे उसमें कमेंट के माध्यम से आप हमको आंसर का सेट भेजिए, है ना। हम आप लोग का चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। वैसे पता नहीं चल पा रहा है कौन विद्यार्थी बनाया नहीं बनाया, सिर्फ उतार लेता है। तो जो थोड़ा बहुत जो गलती बने सही बने आप लोग भी बनाइए दोस्तों, ठीक है ना। और बना करके हमको चेक कराइए। व्हाट्सएप तो आप लगभग लोग यूज करते हैं, तो उसके माध्यम से हमको भेजिए ताकि हम उसको देखें और फिर हम अगले दिन बताएं, ठीक है ना। तो जैसे आपसे बने गलत सही वही बनाइए, लेकिन जरूर चेक कराइए आप लोग। तो हम आज आप लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 4.2। जो नहीं बना है कल की क्लास में हम आप लोग को डील करेंगे, ताकि सारे विद्यार्थी हम लोग को दिखा दे पहले पूरा पीछे वाला 4.1। जहां तक आप लोग जो बनाए हैं वो हमको चेक करा दीजिए, फिर हम आप लोग को डील करेंगे, ठीक ना। तो आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तब तक के लिए, ठीक ना, जिसका नाम है द्विघात समीकरण 4.2। ठीक है, तो आप सब लोग बना लीजिएगा। अब उम्मीद है जो भी जहां तक आप लोग से बने वहीं तक बनाइएगा और चेक करा लीजिए, ताकि हमको लगे कि विद्यार्थी पढ़ रहा है ना। ऐसा नहीं सिर्फ जो पूरा बना दिया और आप उतार लिए, कुछ अपने मन से बनाइए, गलत सही चेक कराइए। चलिए, तो आज हम लोग द्विघात समीकरण का एक चैप्टर पढ़ेंगे 4.2। ठीक है, अब 4.2 में दोस्तों पहले एक फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। तो पहले आज हम आप लोग को वो सूत्र प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है, तो आज हम आप लोग को सूत्र प्रूफ करेंगे। तो सीखिए कैसे प्रूफ करते हैं, आप लोग भी जानिए। जहां दिक्कत हो हम आपको बार बार बोलते हैं, जहां दिक्कत हो मोबाइल के माध्यम से आप पूछिए, है ना। पूछिएगा तब हम उस चीज को बता पाएंगे। इससे हमको क्या मालूम चला कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। आप कॉपी चेक कराइए, सर यहाँ तक बनाए ये नहीं बन पाया, तो हमको लगता है हाँ बताना है, उससे पता नहीं चलता दोस्तों। तो आप लोग अपना अपना वर्क चेक कराइए, ठीक ना। आज हम आप लोग को वर्क देंगे बनाने के लिए, उसको कल आप लोग हमको बना के चेक कराइएगा, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तत्काल के लिए ये फॉर्मूला प्रूफ कीजिए। द्विघात समीकरण में दोस्तों देखिए, द्विघात समीकरण का सूत्र, इसका दोस्तों एक और नाम है, या तो आप बोलिए द्विघात समीकरण का सूत्र, या एक भारतीय वैज्ञानिक थे दोस्तों। वैज्ञानिक तो आप नहीं बोल सकते हैं, एक गणितज्ञ थे दोस्तों, जिनका नाम था, याद रखिए जो, श्री धराचार्य का नियम। श्री धराचार्य का नियम दोस्तों, देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र बोलिए या श्री धराचार्य का नियम बोलिए, ये एक ही चीज है दोस्तों। या बोलिए द्विघात समीकरण, आपसे कोई पूछे कि बताओ श्री धराचार्य का सूत्र क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि आप पढ़वे नहीं किए, नहीं, श्री धराचार्य ने ही इस सूत्र का प्रतिपादन किया था दोस्तों। अच्छा पहले ये सीख लो कि हम लोग इस सूत्र का उपयोग क्यों करते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि हम लोग द्विघात समीकरण के सूत्र का उपयोग कब और क्यों करते हैं, है ना, तो ये बात आप समझिए कि मान लो कि यदि कोई आपको समीकरण दे रहा हो, यदि कोई आपको समीकरण दे रहा हो, कोई भी समीकरण, है ना, किसी प्रकार का समीकरण हो, और आप उसको हल नहीं कर पा रहे हो, है ना, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक ऐसा सूत्र है दोस्तों जिसके माध्यम से आप किसी भी समीकरण का आंसर आप निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा सूत्र होता है, और इसको देने के लिए हमारे भारतीय गणितज्ञ है दोस्तों, जिसका नाम था श्री धराचार्य, ठीक है दोस्तों। तो श्री धराचार्य एक ऐसे गणितज्ञ आए जिन्होंने द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रतिपादन किया। तो क्या है द्विघात समीकरण,
हम उसको आज प्रूव करते हैं, ठीक ना। द्विघात समीकरण के फार्मूला को प्रूव करते हैं। तो आप लोग भी अपने कॉपी में द्विघात समीकरण का सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम देकर डैश दीजिए, फिर हम उसको प्रूव कर देते हैं। तो जल्दी डैश दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आप लोग को सिखाते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र। वैसे हम आपको डायरेक्ट बता सकते हैं कैसे फार्मूला पर हिसाब बनता है, लेकिन फार्मूला प्रूव करना भी सीखिए और सब लोग को समझ में आ जाए तो यह और अच्छी बात है दोस्तों, ताकि आप फार्मूला प्रूव कर सके। तो आज हम चलेंगे थ्योरी पर। थ्योरी समझना दोस्तों। मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर, पहले ध्यान से देखिए, आप सब ध्यान देखिए, समझ में आ जाए। मोबाइल पर बोल तो सकते नहीं हो, बस मन ही मन हमको बोलना, हम सुनेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक ना। समझना पहले, देखिए ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक ना। हमको इस समीकरण से सूत्र निकालना है। हम जो बोल रहे हैं उसको एकदम आंख खोल के, मुंह बंद करके, आत्मा को ठंडा करके बस देखते रहिए। ना हो ठंडा पानी पीजिए, जल जीरा मिला करके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक ना। हमको सूत्र निकालना, पता नहीं, हम लोग को भी पता नहीं क्या सूत्र होगा दोस्तों। आपको पता है? नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है। बस देखिए कुछ से कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आएगा, जो आ गया सो आंसर है। ये लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी कौन संख्या है बउआ? वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। इतना लिखने में किसी भाई, माता, बहन, चाचा कोई दिक्कत नहीं। जो भी देखने वाले हो उनको कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहां आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्लियर है। अब एक काम करो, ये जो आगे में ए है ना बउआ, ये जो आगे में ए है ना, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? फिर से देखो, ये जो आगे में ए है ना, उसको सबसे भागा दे दो। इतना कर सकते हो कि नहीं? जो आगे में है उसको सबसे भागा, इस ए को सबसे दे दो। ए एक्स स्क्वायर बाय ए, बी एक्स बाय ए जोड़ सी बाय ए बराबर, कोई दिक्कत तनी मनी भी, ए कट गया, बच गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए बराबर कितना? 0। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बहन लोग जो देख रहे हो, माता लोग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक और काम कीजिए दोस्तों। जानते हो क्या काम करोगे? जो लास्ट में रहे ना, जो पीछे रहे, उसको बराबर के उधर भेज दीजिए, ठीक। बेकार है, उधर कर। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए बराबर, ये प्लस है ना, उधर कर दिए तो माइनस सी बाय। कोई दिक्कत तनी मनी भी। अब देखिए, वो काम आप अपने मन से कीजिए। कहोगे उतना काम तो अपने मन से कर रहे हैं, एक काम और कर लीजिए। यहां जो है ना, इसमें अपने मन से 2 से गुना और भाग कर लीजिए। ये जो है ना बीच में दिखाई पड़ा ना सब लोग को, इसमें अपने मन से 2 से गुना और 2 से भाग। इसको ऐसे लिखे 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय ए। अब आए कितना? 2, ठीक। 2 से गुना और 2 से भाग। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता दें, फिर से देखिए। यहां तक तो समझ में आ गया, जो प्लस था उधर कर दिए, क्लियर। अब जानते हो ए का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लिख दिए। यहां है बी एक्स बाय कितना? ए है ना लिखा हुआ, बी एक्स बाय ए लिखा हुआ है ना दोस्त,
बोलते का है नहीं है। देखो अपने मन से यहाँ 2 से ऊपर में गुना और नीचे, मतलब ऊपर भी 2 लगा दिया और नीचे भी 2, इतना करें तो दिक्कत है। ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा से ढंग से लिख दिए। जैसे मान लो खाना कोई परोस दिया, अब एक के बताओ दाल है, भात है, घी है, पापड़ है, तिलौड़ी है, सब्जी, तो खिचड़ी रखाओगे दोस्त, तनी अलग अलग कर दिए। सबका टेस्ट लेना, वेराइटी का टेस्ट है। इस 2 का अलग टेस्ट है, एक्स को तनी आगे कर दिया, अच्छा लगता है, अलग टेस्ट है। इस सब को ए बी को अलग कर दिए, टेस्ट समझ रहा, फ्लेवर। अच्छा बराबर -c/, बताइए कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना हुआ। कुछ किए? कुछ नहीं किए। लेकिन हम तो एओ काम और करना है। कहोगे सर आप एओ करते करते कितना काम करवा दिए, है ना, फिर भी देखिए करना है। अब क्या करो, लॉकडाउन में काम करना होगा। देखो यहाँ x² प्लस ये जो लिखा हुआ है लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जानते हो क्या करना है? अपने मन से b/2a का होल स्क्वायर करना है। ये काम अपने मन से सबसे मेन काम है। इधर भी b/2a का होल स्क्वायर जोड़ना है, बराबर के इधर क्या जोड़ना है? b/2a का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ना है और उधर भी जोड़ना है। -c/a जोड़ b/2a का होल स्क्वायर इधर लिख देंगे, यहां लिख देंगे b/2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक दोस्त, क्या जोड़ दिए? b/2a का होल स्क्वायर। एगो लास्ट लाइन बता रहे हैं, देखना, खाली बस देखना है, बोलना मेरे साथ, मने मन बोलना। a² ठीक प्लस 2ab, ठीक, a² प्लस 2ab अब प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक, a² प्लस 2ab, इसको या इस 2 को चाहिए तो आप यहां लिख लीजिए समझने के लिए। तो देखो e है a² प्लस 2a b, देखो a² प्लस 2ab अब प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है सूत्र बोलो तो? a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a प्लस b का होता है ना। देखो a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा यहां देखिए बराबर, अब यहां भी भिन्न का जोड़ घटाव है होगा, कर लीजिए तनी अच्छे से। -c/a प्लस b का स्क्वायर होगा b² और 2 दूनी 4 a²। ठीक है बाबू, देखो -c/a b का स्क्वायर b² और 2 दूनी 4 a²। कोई दिक्कत नहीं? चलिए नहीं दिक्कत है तो फिर क्या दिक्कत है? थोड़ा देख लें कि आपको दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पड़ जाएगा, सब आप लोग को दिखाई पड़ जाएगा। अब हम इसको यहां लिख रहे हैं। अब आप सीखिए, यहां जो है लिख दीजिए x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, वो भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का जोड़ है, लघुत्तम ले लिए a 4a, तो a और 4a में बहुआ बड़ा कौन है? 4a, लिख लिए 4a। a से a कट गया और 4a कहां? देखो a से यहाँ a गोए है, यहाँ a गोए है, यहाँ 2 गोए है, तो एक a से एक कट गया, यहाँ 2 गो था, 1 गो बच गया, तो 4a चला गया ऊपर, c से गुना कर दिया, हो गया -4ac प्लस 4a² कट गया, बच गया कितना? b²। एक बार फिर से देखिए बच्चा लोग, फिर से देखिए, यहां भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, ठीक ना। लघुत्तम लिए, नीचे में बड़ा कौन है?
4a² जो बड़ा है ले लिए, ठीक ना। अब देखिए, देखो यहां भी आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों बड़ा है 4a², यहां भी फिर सब समझिए, a से a कट गया, यहाँ 2 a है ना, एगो बचेगा तो 4a, देखो 4 और 2 में से एगो बच गया तो 4a बच गया, कहां चला गया, ऊपर, ऊपर में कौन है, c, तो गया 4ac, ठीक। वही चीज को यहां लिखे, कंप्लीट है। तो स्क्वायर को बराबर किधर कर दीजिए, x प्लस b/2a, स्क्वायर को इधर कर दिए, हो गया रूट। अच्छा देखो ना बुआ, जो माइनस है उसको पीछे लिख देते हैं, अच्छा लगता है, और जो प्लस रहेगा उसको आगे, प्लस वाला आगे, तो b² -4a, देखो प्लस वाला a कर दी, देखने में अच्छा लग रहा है ना, और माइनस वाला क्या कर दिए पीछे। अब देखो, अब बटे कितना, 4a², ठीक है। अब देखिए x प्लस b/2a, b अंडर रूट b² -4ac, 4 का वर्गमूल हुआ 2, a² का वर्गमूल 2a, ये है प्लस, ये है क्या हुआ प्लस, बराबर को उधर कर दिए माइनस, लेकिन अब ज्यादा नीचे जा रहा है, आप लोग पहले उतार लीजिए बाबू, फिर हम इसको एक लाइन और आगे है, खत्म हो जाएगा, तो इतना आप लोग उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आप लोग यहां तक उतार लिए। अब देखिए, हम आपको थोड़ा सा 2 लाइन और आगे है दोस्तों। अब देखिए, ये प्लस है, बराबर किधर कर दिए माइनस, x बराबर प्लस इधर चला गया माइनस, -b/2a, ये दोस्तों प्लस था, इधर चला गया माइनस, माइनस प्लस b/2a, इधर रूट का मान जान लेगा दोस्तों, प्लस माइनस दोनों में होता है, अंडर रूट b² -4ac/2a, रूट का मान दोस्तों, जो रूट का मान निकलता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में, इसीलिए हम प्लस का भी चिन्ह दिए हैं और माइनस का। ये प्लस माइनस क्यों दिए हैं बाबू, क्योंकि जो रूट हम किए हुआ, रूट का मान प्लस में भी होता है और माइनस में, इसीलिए दोनों का। अच्छा आप सीखिए, यहां नहीं लग रहा बाबू, भीड़ का घटा थोड़ा अच्छा से हम लिख दें ताकि आपको लग सके, -b/2a। अब देखिए, ये भिन्न के जोड़ आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, या आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, x बराबर भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं, -b, लघुत्तम ले लिए, इसका लघुत्तम 2a और 2a का लघुत्तम क्या हो गया हुआ 2a, 2a और 2a का लघुत्तम क्या हो गया 2a, 2a कट गया, बच गया -b, यहां क्या बच गया हुआ प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac। देखिए, यही फार्मूला प्रूव हो गया द्विघात समीकरण का। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहां से देखिए क्या किए, ये प्लस था बाबू, प्लस है, बराबर किधर कर दिए, क्या हो गया माइनस, ठीक। रूट का मान किस में होता है, प्लस और माइनस दोनों में होता है। ये भिन्न का घटाव जैसा लग रहा है, पूरा भिन्न का घटाव जैसा लग रहा है। लघुत्तम ले लिए 2a का लघुत्तम कितना हो गया 2a से 2a कट गया, बच गया -b, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, जो बच गया लिख दिए। यही है वो द्विघात समीकरण, ठीक ना। इसी को हम लोग कौन समीकरण कहते हैं, हुआ द्विघात समीकरण। इसको हम लोग द्विघात समीकरण या श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं। चलिए, यही फार्मूला प्रूव हो गया। तो किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रूव करने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है, यदि इतना प्रूव करने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो आप अपने कमेंट में या व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल जैसे हो सके आप हमसे जरूर कहिएगा, ताकि हम कल फिर बताएंगे इसको, यदि आपको समझ में नहीं आया था। आप अपने घर में बैठ करके कॉपी जो इसमें आप उसको उतारे उसको ना देखते हुए अपने मन से फिर से प्रूव कीजिए, और देखिए कहाँ दिक्कत हो रहा है। जहां दिक्कत हो हमको तुरंत पूछिए, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए, यहां तक सब लोग उतार लिए हैं। अब देखिए, द्विघात समीकरण के
दो मूल होते हैं बाबा, दो मूल होते हैं। प्लस और माइनस दोनों है ना बाबू, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो एक दो गो मूल हुआ, एगो होगा प्लस के लिए एगो होगा माइनस के लिए। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है हुआ बीटा। पहला है अल्फा, दूसरा क्या है बाबू बीटा। तो लिखिए एक्स नहीं लिखना है, अल्फा बराबर माइनस बी, प्लस माइनस दोनों नहीं हुआ, ठीक ना, सिर्फ क्या लेंगे प्लस, अल्फा सिर्फ प्लस, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा बराबर दोस्तों क्या माइनस बी। अब क्या लेंगे बाबू माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। ये भी दोस्तों फार्मूला ही है, ये अलग कर दिए, प्लस माइनस दोनों है ना, तो प्लस के लिए अलग लिख दिए, माइनस के लिए अलग लिख दिए, तो वही दो मूल बन गया है ना। एक्स रहेगा, समझिए एक्स रहेगा तो दोनों लिखेंगे, ठीक ना, और यदि एक्स ना रख के अल्फा बीटा रहेगा, अल्फा रहेगा तो प्लस, बीटा रहेगा तो माइनस। तो दोस्तों यही फार्मूला प्रूफ हो गया। तो किन्हीं विद्यार्थी को कोई दिक्कत है नहीं है तो कंप्लीट हो गया, आप इसको उतारिए बच्चों। चलिए दोस्तों ये चीज तो आप सीख गए। अब इस फॉर्मूला में आप देखिए, फॉर्मूला है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, है ना दोस्तों। अब इस फार्मूला में एक चीज पर गौर करो, जानते हो क्या, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, जानते हो उसको क्या कहते हैं, जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं, विवेचक कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, विवेचक कहते हैं, जिसे कैपिटल डी से सूचित करते हैं। सीखिए ये जो समीकरण आपको लाकर दिए ना बाबू, इस समीकरण में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग द्विघात समीकरण का विवेचक, इसका दो नाम है दोस्तों, या तो आप लोग बोलिए विवेचक बोलिए या विवेकतर बोलिए, है ना, इसका दो नाम है, एक नाम है विवेचक और एक नाम है विवेकतर, दोनों एक ही बात है दोस्तों, है ना। तो यदि आपसे कोई पूछे, यदि आपसे कोई पूछ दिया कि अच्छा बताओ आप द्विघात समीकरण चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो बताइए कि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक का सूत्र क्या होता है, विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो आप कहिएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं, इसका मतलब कि विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। विवेचक को किससे सूचित करते हैं, डी से, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो गया बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर हो गया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो क्या बोलिएगा, विवेचक है। विवेचक को किससे सूचित करते हैं, डी से, डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी का सूत्र क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ में आ गया। तो विवेचक का सूत्र कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, विवेचक का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अच्छा यदि आपसे कोई पूछे कि अच्छा इससे अल्फा का मान, तो एक्स का मान है ना, अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, तो आप अल्फा का मान सीखिए। जैसे अल्फा निकालना है आपको, मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए यहां लिख दे रहे हैं, मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र देखिए क्या हो जाएगा सूत्र बाबू, देखिए x बराबर है ना,
तो जानबे करते हैं मूल क्या होता है बुआ, दो। एगो क्या होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है बीटा। तो अल्फा बराबर क्या हो गया बुआ, अल्फा बराबर क्या हो गया तो सब कुछ ऐसे लिखो माइनस बी माइनस प्लस माइनस दो को है ना, खाली प्लस देंगे, खाली क्या देंगे बुआ प्लस, अल्फा में प्लस बीटा में माइनस, प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले क्या मान लिए बुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले क्या मान लिए बुआ डी। अब बटे कितना है बुआ 2। कोई दिक्कत बाबू, कोई समझने में दिक्कत है ना। अच्छा ये एक मूल हुआ, दूसरा मूल क्या निकालेंगे हुआ बीटा बराबर क्या लिखोगे, बीटा बराबर जो लिखे लिखते चलो माइनस बी, प्लस माइनस में क्या लेंगे बाबू माइनस लेंगे, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले क्या लेंगे बाबू डी बाय 2a। ये किसका सूत्र निकल गया बाबू बीटा बराबर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, है ना, समझने के लिए बस यही दिमाग में देना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। ये कौन समीकरण है बाबू, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां एक्स बराबर क्या है हुआ इतना है, जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं द्विघात समीकरण का विवेचक। विवेचक को किससे सूत्र करते हैं डी बराबर इतना हो गया, मूल का सूत्र इतना हो गया। आप लोग उतार लीजिए दोस्तों, सब लोग उतारिए इसको। चलिए दोस्तों, अब आप लोग हम 4.2 का ये पहला क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन समझिए, फार्मूला तो आप लोग प्रूव कर लिए, तो समझते हैं कितना आसान क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन समझिए, इतना आसान लगेगा दोस्तों कि पहला कहेगा बस सर जी अब हम बना लेंगे, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन मतलब आपको सीखना है। देखो क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, जांच करना है दोस्तों, जांच करना है, हमको चेक करना है कि ये जो दो गो मान दिया हुआ है x बराबर, ये इसका हल है या नहीं है। मतलब यदि इस समीकरण को आप हल कीजिएगा 6x स्क्वायर हल 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 मतलब यदि आप इस समीकरण को हल कीजिएगा तो इतना आंसर आता है या नहीं, हमको चेक करना है। तो जानते हो क्या करना है, बिल्कुल आसान काम करना है दोस्तों, सबसे सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है। नंबर 1, ठीक ना, x बराबर कितना है बाबू, बस देख लो एक बार देखो, बस x बराबर कितना है 3/2। बस जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 3/2, जहां जहां x वहां 3/2 रखिए। 6x के बदले 3/2, x के बदले 3/2 बराबर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब भी बोले जांच करने के लिए, जांच करने बोले कि हल है या नहीं, तो बस x के मान को समीकरण में रखिए, x के मान को समीकरण में रखिए और देखिए 0 आता है कि नहीं। यदि 0 आ गया, यदि 0 आ गया तो हल है, और यदि 0 नहीं आया तो हल नहीं है। तो बस लाना क्या है 0। चलिए चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3/2 माइनस 12। चलिए भिन्न का घटाव है, 9 चौक 36, लघुत्तम हो गया 4 2 और 1, 4 2 1 का लघुत्तम कितना हो गया 4, 4 4 कट गया, बच गया 9 6 54, ठीक है, 9 6 54 हो गया। अब देखिए माइनस 2 को 4 से भागा दिए, कितना गया हुआ 2, और 2 को 2 दूनी 4, 2 आ गया, और 2 को 3 से गुना किया 3 दूनी 6, 4 को 1 से भागा दिए 4, और 12 चौक 48, ठीक है। 12 को 4 से गुना किया 48,
4 को 2 से भागा दिए, है ना, तो हो गया 2 को 3 से गुना के 6, 4 4 कट गया, 9 6 54। ठीक है, अब देखिए 54 माइनस 48 में 6 जोड़ दिए, कितना हो गया बाबू 54। 54 में 54 गया 0/4, कितना आ गया बाबू 0, हो गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दिया हुआ है 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब क्या रखेंगे हुआ x बराबर -4/3, x बराबर -4/, समझो जो गो x मानो यहाँ 2 गो है ना हुआ, 3 गो रहता है, 4 गो रहता है, 1 गो रहता है, जय गो x का मान रहेगा, x के मान को खाली समीकरण में रखना है। ये बात को समझो कि x के मान को समीकरण में रखना है। यदि 0 आ गया तो आपका आंसर है, ठीक है, मतलब द्विघात समीकरण है। और यदि 0 नहीं, देखो यहां पर 0 आ गया ना, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण का हल है। लेकिन यदि 0 नहीं आएगा तो ये द्विघात समीकरण का हल नहीं होगा। देखिए चेक करते हैं, x का मान हुआ कितना है -4/3, जहां जहां x वहां क्या रखेंगे 4/3, 6, x के बदले -4/3, x के बदले -4/3 -12 बराबर 0, 6, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4/3 -12 बराबर 0। भिन्न का देखिए फिर जोड़ घटा हो गया, 9 3 और इसके नीचे में कुछ नहीं, 9 3 और 1, इसमें बड़ा कौन है हुआ 9, लघुत्तम कितना हो गया 9, 9 9 कट गया, 16 6 हुआ 96, 96, 3 को 9 से भागा दे दिए तो आ गया 3 और 4 तिया 12, अब 12 9 108, 12 को 9 से गुना कर दिए। अब देखिए 96 में 12 जोड़ दिए, कितना हो गया बाबू 6 2 8 9 1 10, 108 माइनस 108 बटे 9, 0/9 बराबर कितना आ गया बाबू, देखिए आ गया ना 0, आ गया इसमें 0, समझ गए। देखिए बराबर 0/9 बराबर 0। देखिए दोनों में आंसर आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यह द्विघात समीकरण का हल है। यदि 0 नहीं आता तो यह द्विघात समीकरण का हल नहीं है। क्या सब लोग समझ गए? क्या आसान लगा सब लोग को? आसान है, बहुत आसान दोस्तों। खाली जो x का मान दिया है ना हुआ, x का जो मान रहे उसको समीकरण में रख दो, जहां जहां x वहां x का मान रखो। 0 आ गया तो द्विघात समीकरण है, नहीं आया तो नहीं है। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आप लोग 13 तक बनाइए, ये आप लोग का होमवर्क रहा दोस्तों, कि आप लोग 13 तक बनाइए, है ना। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर हम आपको वर्क देते हैं। पहले आप लोग इसको उतारिए, उतारिए बच्चा लोग। 4.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, तो आप लोग अब समझ गए क्वेश्चन, तो आप लोग ये चैप्टर उतार लीजिए। चैप्टर संख्या 4.2 का HW है। आप लोग प्रश्न संख्या 2 से लेकर 13 तक, है ना, आप लोग बनाइए केसी सिन्हा के बुक से, ठीक है। और जो दिक्कत हो पहले तो आप बनाइए, है ना, आप बना करके हमको किसी भी माध्यम से आप दिखाइए, है ना। देखेंगे कि आप क्या गलत सही बनाए, उसके बाद हम भी आपको जो दिक्कत हुआ वो आप पूछिएगा, फिर हम उसको बताएंगे। आप नहीं दिखाओगे हम तो सब बतेबे करेंगे, लेकिन दिखाओ तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि विद्यार्थी कम से कम पढ़ रहा है, ठीक ना, ये भरोसा होता है। तो इसलिए आप लोग बना करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से या
ऐसे ही कमेंट में जो क्वेश्चन में दिक्कत हो आप पूछिए, है ना। आज हम आपको इसीलिए 4.1 का क्वेश्चन नहीं बताए ताकि हम कुछ विद्यार्थी का कॉपी चेक कर लें, ताकि दिखा देगा, फिर हम आपको कल बता देंगे। तो कल हम आप लोग को 4.1 और साथ में इसमें जो दिक्कत होगा आप लोग को कल हम आपको डील कर देंगे, ठीक ना। आज आप लोग हमको बना के चेक करा दीजिए, शाम तक सभी लोग चेक कराइए, ठीक ना। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।